और हमारे साथ इस वक्त देखिए डीके अग्रवाल साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं पीएचडी सीसीआई के। डीके अग्रवाल साहब, पांचवी किस्त का इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ था। पहले तो मुझे बताइए, अब क्योंकि ये पांचवी किस्त भी आ चुकी है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे पैकेज को? देखिए, आज पांचवी किस्त आई है और अभी भी अनाउंसमेंट चल रही है। बट जो अनाउंसमेंट अभी तक हुई है उससे संकेत मिलता है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, ना सिर्फ राहत दे रही है, बट उसके साथ साथ रिफॉर्म का भी जो एजेंडा है उसको भी आगे बढ़ा रही है। खासकर आज जो हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि ये हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी ज्यादा जोर है। और खासकर जो एजुकेशन ने अभी बात की है कि 100 यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ावा उनके लिए मंजूरी दी जाएगी। मेरे हिसाब से कोविड-19 के मद्देनजर ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो एजुकेशन सेक्टर को मिलेगा। अग्रवाल साहब, जो अहम बातें हैं उस पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक वो बड़ी खबर हम पहुंचा दें। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने वाले प्रवासी मजदूरों का मुंबई में बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र सरकार की बसों से वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन ये भारी भीड़ जो हो गई है मुंबई में, ये चिंता का सबब है। और देश भर के मामलों की अगर बात करें तो 1/3 मामले सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। और मुंबई में इस वक्त ये प्रवासी मजदूरों की भीड़ लग गई है। पश्चिम बंगाल जाने वाले ये तमाम प्रवासी मजदूरों का बड़ा जमावड़ा लग गया है। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र सरकार की बसों से वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन ये भारी भीड़ जिस तरह से लग गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर कोई ध्यान नहीं है। सबकी जल्दी बस इतनी है कि बस आए और वो बस में सवार हो और अपने घरों को पहुंचे पश्चिम बंगाल में। सबकी यही कोशिश है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन भीड़ इतनी हो गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। सब किसी भी तरह से घर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वहां पर भारी भीड़ हो गई है। तमाम प्रवासी मजदूर हैं, पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। ये भारी भीड़ वहां पर हो गई है। बसों का इंतजार हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इनको बसों के जरिए पश्चिम बंगाल भेजने की व्यवस्था की है। तस्वीरों में आप देखिए, बसें भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सभी मजदूर महाराष्ट्र में ही थे और महाराष्ट्र से 1/3 से ज्यादा मामले, अगर देश भर के हम आंकड़ों की बात करें तो 1/3 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आए हैं। और लगातार कोशिश हो रही है कि इन मजदूरों को बस में ठीक ढंग से सवार करवाया जाए और उसके बाद इनको पश्चिम बंगाल तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। लेकिन जो तस्वीरें अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली हैं, वो डराने वाली हैं, क्योंकि लगातार कोशिश हो रही है कि जहां भी लोग इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ताकि जो खतरा है इस वायरस का वो कम रहे, फैलने का खतरा कम से कम हो। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त, सीधा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। आखिर क्यों जमावड़ा लगा हुआ है? बसें भी दिखाई दे रही हैं, फिर वजह क्या है? खैर, मृत्युंजय के पास चलेंगे। हम आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल जाने वाले तमाम प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। बसों के जरिए महाराष्ट्र सरकार ने इनको पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला किया है। मजदूर वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन खतरे की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन वहां पर नहीं हो रहा है। मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हमारे साथ। मृत्युंजय, ये आखिर भीड़ इतनी क्यों हो गई है? व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? पता था प्रशासन को कि मजदूर जुटेंगे तो बड़ी संख्या में जुटेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को सूचना और इजाजत दी थी जिनका पहले से आवेदन पत्र स्वीकार किया गया था और उन्हीं को सूचना दी गई थी। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, उस इलाके में मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और जैसे एक व्यक्ति को पता चला कि उसका ट्रेन में बुकिंग हो गया है, तो जानकारी न होने की वजह से वो भी उसके साथ में 4 मजदूर चले आए और इसी प्रकार से ये भीड़ हो गई। कहीं न कहीं प्रशासन ने तैयारी तो की थी, लेकिन जब एक मजदूर को जब पता चलता है कि उनका साथी मजदूर जा रहा है, वो ट्रेन से जा रहा है, तो उसके साथ में 6 और मजदूर जुड़े चले जा रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में बहुत सीमित व्यवस्था की गई है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में 1200 यात्रियों की, मजदूरों के जाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब जानकारी मिली कि ये ट्रेन जा रही है तो इस वजह से भीड़ ज्यादा हो गई। और आपको बता दें कि इन मजदूरों
मजदूरों का कहना है कि उन्होंने बहुत दिनों से आवेदन करके रखा था और 6-6, 7-7 दिन हो जाने पर कोई रिप्लाई, कोई जानकारी नहीं आ रही कि उन्हें कब मौका मिलेगा जाने का या किस ट्रेन में व्यवस्था हो सकती है। और इसी वजह से ये पूरा जो कियोस्क है वो मचा हुआ है। और यही वजह है कि जब जानकारी मिली कि एक ट्रेन उनके गांव की ओर या उनके जिले की ओर बढ़ रही है तो तमाम मजदूरों की संख्या इस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। प्रशासन ने सीमित लोगों को बुलाया था, लेकिन मजदूरों की संख्या के साथ कई लोग जुड़ते चले गए। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिनको इजाजत दी गई है सिर्फ वही लोग ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे और उन्हीं का आवेदन जिनका स्वीकार किया गया वही यात्रा कर पाएंगे। तो और प्रशासन लगातार लोगों को यह कह रहा है कि अगली सूचना जरूर दी जाएगी, जब भी अगली ट्रेन चलेगी उसकी सूचना दी जाएगी और उसके अनुसार ही लोग जा सकेंगे, अतिरिक्त लोगों को ट्रेन में नहीं भेजा जाएगा। जी मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। मुंबई की तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं और उन्हीं मजदूरों के लिए और बाकी देशवासियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर रही थी वित्त मंत्री अब से कुछ देर पहले, और अभी भी जारी है घोषणाएं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डीके अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं आप पीएचडी सीसीआई के। प्रेम शुक्ला साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले मुझे दीजिए। आज आखिरी चरण में जो घोषणाएं होनी थी वो अभी हो रही हैं, बहुत कुछ वित्त मंत्री ने बता दिया है। कैसे बीजेपी इसको जनता के लिए प्रेजेंट कर रही है, जनता के सामने लेकर जाएगी? फिर मैं जाऊंगा डीके अग्रवाल साहब के पास। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनता की जो आवश्यकता है उनकी समग्रता में चिंतन और उसके लिए क्रियान्वयन, इस तरह की व्यवस्था जो है आज पिछले 5 दिनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत के निर्माण के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत के लिए जो पैकेज घोषित किया गया, उस पैकेज में सामान्य व्यक्ति को भी लाभ मिले, जो उद्योगपति हैं उनको भी लाभ मिले, विद्यार्थी को लाभ मिले, रोगी को लाभ मिले, हर वर्ग का चिंतन इसमें किया गया है। सीधा लाभ मिल रहा है क्या प्रेम शुक्ला साहब? सीधा लाभ मिल रहा है क्या? जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग परेशान हैं इस वक्त, उनको सीधा लाभ मिल रहा है क्या? देखिए, अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के तहत नहीं, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के तहत 33,000 करोड़ से अधिक रुपए की रकम जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, लेकिन सारे 130 करोड़ लोगों को सीधा लाभ हो गया है, ये दावा करना जो है अतिशय नहीं, मैं 130 करोड़ लोगों की बात कर भी नहीं रहा हूं प्रेम शुक्ला साहब। जो लोग सड़कों पर हैं, जो परेशान हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए हर संभव प्रयास जो है राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके जो सड़कों पर हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करना, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके उनको गाइडलाइंस देके हर संभव प्रयास, उनको केंद्र सरकार राशि उपलब्ध करा रही है, अनाज उपलब्ध करा रही है और उसका सुनियोजित वितरण हो जाए तो मुझे लगता है समस्या जो कॉम्प्लेक्स हुई है उसकी जटिलता घट जाएगी। जी, हमारे साथ डीके अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। आप रहे प्रेम शुक्ला साहब, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। डीके अग्रवाल साहब, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से प्रेम शुक्ला साहब ने हमें समझा दिया, उम्मीद करते हैं कि चीजें ऐसी ही हो जाएं, लेकिन क्या इतनी आसान है? क्योंकि लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं तो क्या लिक्विडिटी उस तरीके से जा रही है जनता के हाथ में जिस तरीके से जानी चाहिए? इसमें से बहुत सी जो बातें हैं वो भविष्य में होने वाली चीजें हैं, वो होंगी, जब होंगी तो बेहतरी होगी, लेकिन अभी की बात कर रहा हूं मैं। अग्रवाल साहब, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो असली चीज है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी होता है और कितने आसान तरीके से होता है, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। घोषणाएं अच्छी हुई हैं और आज भी जो घोषणाएं हो रही हैं, जैसे आज भी 40,000 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा बजट दिया है जो मनरेगा के अंदर, और वो बजट भी जो दिया गया है वो जितने भी माइग्रेंट लेबर है जो कि अभी अपने गांव चली गई है, उनको वहां पर गेनफुली एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको वहां पर उनकी इनकम कंटिन्यू रहे, उसको इंश्योर करने के लिए 40,000 करोड़ का आज एक्स्ट्रा बजट दिया है। पहले 61,000 करोड़ का बजट था, लेकिन अब 40,000 करोड़ का और जो एक्स्ट्रा बजट दिया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। और इससे जो जितने भी माइग्रेंट लेबर जो अपने अभी घर पहुंच गई है या जो अभी घर जा रही है, उनको अभी मॉनसून के टाइम पे उनको वहां पर एक गेनफुली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनकी इनकम कंटिन्यू रहेगी। मेरे ख्याल से आज की एक सबसे बड़ी घोषणा है। और उसके अलावा लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, थोड़ा जल्दी समझाइए। प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात हो रही है, इसका फायदा देश भर में जितने लोगों को मिल रहा है, जिनके अकाउंट में पैसे चले गए, वो तो है, लेकिन जिन लोगों को, अग्रवाल साहब, हम सड़कों पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं, नौकरियों के चक्कर में फंस गए हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, अब धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, वो काम आगे बढ़ेगा तब मिलेंगी, तो उन लोगों के लिए अभी कुछ डायरेक्ट रिलीफ दिख रहा है? रिलीफ मिलेगा भविष्य में? अभी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो 11,000 करोड़ रुपए दिए थे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ के जरिए, वो तो पहले से एसडीआरएफ के पास पहले से थे, वो तो एसडीआरएफ के पास पहले से आप इस फंड को इस काम के लिए यूज करें।
बट आपकी बात सही है, क्योंकि ये बहुत कुछ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टेट ने बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया है, लेकिन कुछ स्टेट काफी लैकिंग है। मैं बोलूंगा कि ये एक माइग्रेंट लेबर को बहुत अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल बड़ा सेंसिटिव है, लाइफ्स का सवाल है, और जिस हिसाब से वो लोग जा रहे हैं, उनका खाने का, उनकी मेडिकल केयर का, और उनको सही तरीके से, उनको प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको उनके घर पहुंचाया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट अगर पूरा अपना दायित्व नहीं निभा रही, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सेंटर को भी देखना है कि उनको इमीडिएट इसकी राहत मिले। जो भी इसके लिए जरूरत है, जो भी सहायता की जरूरत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट की जरूरत है, वो पूरी सपोर्ट उनको प्रोवाइड, वो पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए। आप रहिए हमारे साथ अग्रवाल साहब, और इस वक्त सुरेंद्र राजपूत साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आज आखिरी चरण की घोषणाएं हो गई, आपने जरूर सुना होगा 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, उस पर पहले तो सीधी प्रतिक्रिया क्या है आपकी, ये बताइए मुझे। आदर्श भाई, एक बात बहुत ईमानदारी से बताइएगा, आप बगैर एक प्रस्तोता हुए एंकर हुए आपको समझ में आया कुछ? नहीं, सवालों के जवाब देने के लिए आप बैठे हैं, और आप तीनों मेहमान मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं ताकि आप जनता को बेहतर तरीके से समझा सकें। नहीं, आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है जितनी हमारी जनता के प्रति जिम्मेवारी है, हमारी जैसे आप भी हैं, क्योंकि आप भी हमारे ध्वजवाहक हैं। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाह रहा हूं। नंबर 1, जब तक डिमांड नहीं जनरेट होगी तब तक उद्योग शुरू कैसे होंगे, क्योंकि उद्योगों के पास पहला भी बकाया पड़ा हुआ है, पहला भी प्रोडक्शन पड़ा हुआ है। जब तक हमारे श्रमिकों के, हमारे कामगारों के, हमारे छोटे मझोले उद्योगों के, हमारे जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं, स्वास्थ्य कर्मी, उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सुरेंद्र जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। के शर्मा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। के शर्मा साहब, सुरेंद्र जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया, जब तक डिमांड नहीं जनरेट होगी, सप्लाई की आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कैसे आगे जा पाएंगे? डिमांड जनरेशन के लिए ही जैसे 33,000 करोड़ रुपए, वो डिमांड जनरेशन नहीं करेंगे क्या? उनसे नहीं होगा क्या? एमएसएमई जब चलने लगेंगे तो क्या डिमांड जनरेशन नहीं होगा क्या? मनरेगा की योजनाओं से जब लोगों के हाथ में पैसे पहुंचेंगे, एमएसएमई के चलने से डिमांड डायरेक्ट कैसे जनरेट होगी? क्योंकि पैसा तो जनता के पास होना चाहिए ना, एमएसएमई का प्रोडक्ट तो जनता के पास जाएगा। ये तो बड़ी अहम कड़ी है। ये 33,000 करोड़ रुपए जो जनता के हाथ में गए हैं, क्या वो डिमांड जनरेट नहीं करेंगे? ऐसा कहना सुरेंद्र राजपूत जी का क्या ये कहना है कि जो एमएसएमई जब चलने लगेगी और उससे जो पैसा आएगा, भाई वेतन आप कब देंगे लोगों को? जब आपका इंजन स्टार्ट होगा। इंजन कब स्टार्ट होगा? जब फ्यूल डालेंगे। फ्यूल दे रही है प्रेम शुक्ला साहब, यही तो सवाल है मेरा। एमएसएमई ने प्रोडक्शन कर लिया, सामान बाजार में आ गया, लेकिन बाजार में खरीदार भी तो होना चाहिए सुरेंद्र जी। साहब वही तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, वेतन जो है कब देंगे लोग? जब एमएसएमई चलेंगे। भाई जब आप कह रहे हैं 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा को देंगे, तो उससे क्या डिमांड नहीं जनरेट होगी? सुन लीजिए के शर्मा जी, सुरेंद्र जी को भी सुन लीजिए। आप दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, एक बार इनकी बात सुन लीजिए पहले। एक बार इनकी बात सुन लीजिए। डिमांड जनरेट नहीं होगा, सिर्फ मैंने इतना ही पूछा आपसे। अब आदरणीय के शर्मा जी, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, हम आपका बड़ा इज्जत और आदर करते हैं। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे पूरी तरीके से आप समझाएंगे, हम समझ जाएंगे, क्योंकि सरकार है, हाकिम है आप। आज की डेट में जो आप कहेंगे वो हमें समझना ही पड़ेगा, मजबूरियां हैं हमारी। हम सिर्फ आपसे 2-3 निवेदन करना चाह रहे हैं। नंबर 1, मुझे एक योजना बता दीजिए एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जो आपने पैसा दिया हो, जो पहले बजट में घोषणा ना हो, जो 4 महीने से लिक्विड कैश बैंक में 4.5 लाख करोड़ पड़े थे, उसको आपने जू का तू रख करके कह दिया और कहा साहब एमएसएमई को हमने सहायता दे दी। एमएसएमई को सहायता क्या, कर्ज दे रहे हैं आप, और कर्ज एमएसएमई लेने के लिए तैयार नहीं है पिछले 4.5 महीने से। क्यों? क्योंकि उसको वो ब्याज कहां से दे? प्रॉब्लम तो आप ब्याज मुक्त एमएसएमई को 4.5 लाख करोड़ दीजिए, हम सड़क पे खड़े होकर के आपका स्वागत करेंगे और पूरे सारे चैनलों में आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पर आप राहत के नाम पर जो कर्ज बांट रहे हैं, चलिए इसका जवाब लेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, इसका जवाब लेंगे। प्रेम शुक्ला साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसका जवाब लेंगे। क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या सीधा जनता के हाथ में क्या जा रहा है, वो बहुत अहम हो जाता है, ये समझना बहुत अहम हो जाएगा। इसका जवाब लेंगे। प्रेम शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपूत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीके अग्रवाल साहब भी जुड़े हैं, और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो